अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिराल डेली रूटीन व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से फिर नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मिराल का मूड सुबह सुबह बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और मैंने मिराल को हिजाब करवा दिया और ये बिल्कुल भी नहीं इरिटेट हो रही थी। हिजाब में बच्चे होते हैं जैसे खींच लेते हैं सर से कोई चीज़, दुपट्टा रखो, स्कार्फ रखो, बट ये मिराल बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी। और बस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, तो उसके बाद आ जाती है खाने की बारी, लंच की बारी। तो मैं बना रही थी आज शाही वेजिटेबल, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ में ही शूट कर लेती हूँ, साथ में दूसरे काम भी मैं निपटाती रहूँगी और ये भी शूट कर लेती हूँ। तो मैंने ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके मैंने सबसे पहले उसमें डाल दिए थे चॉप किए हुए प्याज। तो अनियन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी फ्रेश मेथी ऐड करके फिर मैंने अनियन को और मेथी को फिर फ्राई कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था इसको, कोई शेड्स नहीं दिए था कि अनियन पिंकिश हो जाए, बस नॉर्मल से मैंने इसको फ्राई किया। और फिर मैंने एक चिकन थाई ले ली थी, तो उसको मैंने फिर छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे उसके, और चिकन को फिर मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था साथ में। और जैसे ये थोड़े से मज़ीद फ्राई हुए, थोड़ा मेथी ने अपनी खुशबू छोड़ दी, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको थोड़ा मज़ीद फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा इनका जैसे ही अनियन का कलर वगैरह चेंज हुआ, तो साथ ही फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिकन को ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद कुक कर लिया था। और मैंने साथ ही में जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं ऐड किया था, क्योंकि चिकन जो था वो थोड़ा लग रहा था साथ साथ। तो मैंने सोचा कि पहले इसका थोड़ा सा मैं पानी ड्राई कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। बस साथ में मैं दूसरे काम भी निपटा रही थी, मैं मिराल को करवा रही थी लंच में क्या था, मिराल को कल मैंने लंच में दिया था दूध जलेबी। आई डोंट नो कि उसको लंच में देना चाहिए या नहीं, बट मैंने बनाई हुई थी तो मैंने थोड़ा सा मिराल को भी टेस्ट करवा दिया था। और मैं इधर से कुकिंग करी थी और उधर से मिराल फिर रोने लगी थी सोने के लिए, नींद आ रही थी उन्हें। तो बस यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने फिर टमाटोज़ वगैरह भी ऐड कर दिए कि दोनों साथ में ही कुक होते रहेंगे और टमाटोज़ भी जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इनको रख के फिर चली गई थी मिराल के पास, और इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था कि अच्छे से गल जाए। तो बस जैसे ही मैं मिराल के पास गई, तो मिराल जो है वो नैप लेना चाह रही थी, तो बस मैंने फिर उनको डाल दिया था झूले में, और साथ ही मैंने फिर उनके लिए मिल्क भी रेडी कर लिया था और साथ में उनको मिल्क दे रही थी। तो वहीं पे वो सो गई थी, और फिर मैं साथ ही साथ आके वापस किचन में देख जाती थी कि क्या कंडीशन है हांडी की, और लग तो नहीं रही कहीं। बस यही देख के मैं चली जाती थी मिराल के पास, क्योंकि वो पक्की नींद अभी तक नहीं सोई थी। तो बस फिर मैंने वापस आके इसमें ऐड कर दिया था सिंपली सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ ही फिर मैंने डाल दिया था चिली पाउडर, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम मसाले यूज़ नहीं करते। ठीक है, मैं खाती हूँ, मैं बड़ी स्पाइसी सी हूँ, बट घर में और ज़्यादा कोई नहीं खाता, और ज़्यादा कोई है ही नहीं, हम 2 लोग हैं। बट जब मैं दूसरे घर में होती थी तो वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते थे, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खा पाती थी। तो बस यहाँ पे जो होता है वो मैं अपना जब मेरा दिल होता है कोई स्पाइसी चीज़ खाने का, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। और वैसे भी अब मुझे आदत हो गया, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेती। तो हमारे फिर टमाटोज़ जो थे वो ज़रा सॉफ्ट हो गए थे, और फिर यहाँ पे अब मुझे रुकना था प्रॉपर, क्योंकि अब ज़रा भुनाई का टाइम था और मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो यहीं पे जो किचन वाले काम थे साथ साथ मैं वो निपटा रही थी। और इस रेसिपी की जो ख़ास बात है वो इसमें है टू मच ज़ीरा। तो इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि इसमें जो ज़ीरा डलता है वो स्टार्टिंग में नहीं डलता। मोस्टली हम जो होते हैं जब हम चिकन बना रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़ीरा डलना होता है, तो हम स्टार्टिंग में ही उसको फ्राई कर लेते हैं। बट इसकी यही ख़ास बात है कि इसको जो ज़ीरा है वो हमने बाद में ऐड करना है, पहले नहीं ऐड करना, पहले उसको कुक नहीं करना, फ्राई नहीं करना, क्योंकि जब ये फ्राई हो जाता है तो अपनी जो इसकी खुशबू होती है वो पूरी हांडी में फैल जाती है। बट इसमें ये था कि इसकी जो टेस्ट है वो अलग से फ़ील हो। और साथ ही फिर मैंने इसमें डाल दी थी दही मैंने पहले हाफ़ कप लिया था, और फिर मुझे बाद में थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर क्योंकि इसमें मैंने अभी वेजिटेबल्स भी डालनी थी, तो उनके हिसाब से फिर जो टेस्ट था वो थोड़ा कम हो जाना था दही का। तो फिर मैंने और ले लिया था दही का, और बस फिर मैंने इसको
अच्छे से यहाँ पे इसकी बुनाई की है। और जो जो मुझे टमाटो नज़र आ रहे थे जो अभी तक मरे नहीं थे तो बस उनको भी मैं साथ साथ में मर्ज करती जा रही थी। और बस ये है कि इसका जो ज़ीरे की बात हो रही थी, ज़ीरा ये है कि फ़र्स्ट में जो फ्राई हो जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी होती है। मतलब अगर हम नॉर्मली चिकन बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बट अगर हम कोई अलग से थोड़ी सी रेसिपी बना रहे होते हैं या हमने चिकन में कुछ और ऐड करना होता है तो हर इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपना अलग से टेस्ट छोड़ता है। तो बस मुझे इस रेसिपी में ये नहीं चाहिए था कि मैं फ़र्स्ट में ज़ीरे को फ्राई कर लेती, इसलिए मैंने फिर बाद में ज़ीरा डाला था। और यहाँ पे मैं डाल रही थी टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर मैं यूजुअली जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करती, ख़ास तौर पे जब मैं चिकन रेडी कर रही होती हूँ, क्योंकि चिकन में जब भुनाई वगैरह इसकी होती है, इसको मैं कुक कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो कलर है वो चिली पाउडर के जो कलर है उसके साथ मर्ज हो जाता है। मुझे जी पेपरिका सा पाउडर, पेपरिका के पाउडर जैसा उसका कलर नज़र आता है मुझे, ना फिर उसमें हल्दी का टेस्ट आता है और ना ही उसमें मुझे कोई कलर नज़र आता है। तो जैसे ये थोड़ा कुक होने लगता है तो मैं फिर उस टाइम डाल देती हूँ टर्मेरिक पाउडर। और यहाँ पे साथ मैंने फिर डाल दी थी ऑल पर्ट्स की क्रीम पैक मैंने मंगवा लिया था। और फिर मैंने ये डाल के यहीं पे मैंने फिर हल्दी पाउडर को भी कुक कर लिया था और क्रीम और जो दही के बाकी ज़रात बचे थे उनको भी मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। और बस यहीं पे फिर मैंने इनको छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। और फिर मैं गई कहीं नहीं थी, मैं यहीं पे थी, साथ में ही खड़ी थी कि मुझे था कि ये नीचे से लग ना जाए। तो बस फिर मैंने इसमें डाल दिए थे पोटैटोज़ और कैरेट्स। इनको मैंने हाफ़ बॉयल दे दिया था और जो हाफ़ कुक था वो मैंने इसी में ही करना था चिकन में। तो बस मैंने भी फिर डाल दिया था और इसको मैंने पहले अच्छे से मिक्स करके तो पहले थोड़ी सी इसकी फिर मैंने भुनाई कर दी थी। और भुनाई करने के बाद फिर जैसे ये कुछ ज़्यादा थिक होने लगा, अभी भी ये अलग अलग सा लग रहा है, बट जैसे ये ज़्यादा थिक होने लगा और मुझे लगा कि अगर मैंने इसमें चम्मच ना हिलाया तो ये नीचे से लग जाएगा, तो फिर मैंने साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको छोड़ दिया था और ताकि ये फिर अच्छे से कुक हो जाए। क्योंकि ये हाफ़ बॉयल थे, बस एक ही मैंने इनको बॉयल दिया था, ज़्यादा बॉयल नहीं दिया था क्योंकि कैरेट्स थे। फिर अगर ज़्यादा बॉयल करती तो फिर इनका भी टेस्ट चले जाना था। और पोटैटोज़ तो वैसे होते ही होते हैं, उनका टेस्ट उनको ज़्यादा बॉयल करें या कम बॉयल करें उन पे कोई असर नहीं होता। बट कैरेट्स की वजह से फिर मैंने गाजर जो होते हैं तो उनकी वजह से फिर मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, मैंने बाकी कुक जो है वो इसी में ही कर लिया था। और देखें साइज़ मैंने कैसे इसके साइज़ रखे हुए हैं। वैसे आमतौर पे जैसे अगर हम यूज़ करते हैं कोई गाजर को किसी हांडी वगैरह में तो हम बहुत उसको कूट के उसका भरता बना देते हैं, बट ऐसे भी बनता है। और इस तरह भी हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग सा टेस्ट होता है हर हांडी का। तो बस ये था इस रेसिपी का, ये है कि हमने पिछले समर में, हाँ जी पिछले समर में हमने बहुत खाई है ये और बाहर से ले लेके इस तरह के खाई है। यहाँ पे मुल्तान में टेस्टी रेस्टोरेंट है एक और वहाँ से उसके आउटडोर से मिल जाता है और बहुत अच्छा था। और तकरीबन लाइनें लगी होती हैं ये, क्योंकि आम रूटीन में जैसे ही किसी बंदे को कोई क्रेविंग होती है रात में तो वो भाग के बस यही पकड़ लेता है। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। वो लोग इसमें कसूरी मेथी यूज़ करते हैं, बट अभी आजकल सीज़न चल रहा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही फ्रेश मेथी यूज़ कर ली थी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको रख दिया था और साथ ही फिर मैं आटा वगैरह बनाने लगी थी। आटा भी मैंने सोचा मैं साथ में बना देती हूँ कि इधर से हांडी रेडी हो जाएगी और इधर से रोटी भी बना लूँगी मैं, क्योंकि मिस्टर फ़हीम बस घर पहुँचने ही वाले थे। तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा था, 4:30 बजे का था। तो बस उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि बस पहुँच जाएंगे। तो मेरा ये था कि जल्दी जल्दी से ये सालन वगैरह जो है ये बन जाए और मैं साथ में रोटी भी बना लूँ। तो मिराल भी उठ गई थी, वो बार बार आ जाती थी मेरे पास। बस ये यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितना टाइम ले लिया था ये हांडी बनाने में। तो बस यहीं पे मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था और साथ में मैंने जो हरी मिर्चें हैं उनको 5-6 हरी मिर्चें मैंने ली थी, क्योंकि पहले मैंने जो चिली पाउडर था वो कम डाला था, रेड चिली पाउडर। तो मैंने फिर जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैंने 4-5 लेनी थी। और इनका ये है कि इनको काट के ना जैसे स्टोव ऑफ करें तो ऊपर से इनको डाल दें
और जब इसका क्रंच साथ आता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और साथ में ज़ीरे का वो अलग सा जायका होता है, और क्रीम मिल्क पैक का और उसका भी। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मुल्तानियों के लिए ख़ास तौर पे अगर किसी ने ये पहले ट्राई की हुई है तो मेरे साथ मेंशन कीजिए मुझे, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और साथ ही फिर मैं बनाने लगी थी रोटी। मैंने सोचा कि मैं 2-3 रोटी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि मिस्टर फ़हीम की बस कॉल आ गई थी कि वो पहुँचने वाले हैं और पूछ रहे थे कि कोई चीज़ लेनी है या नहीं। बस ठीक है, यहाँ पे हो गया था ये टाइम। और यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने किचन में कितना टाइम लगा दिया था। कि मिराल नैप लेके भी जा गई थी और मिस्टर फ़हीम भी आने वाले थे वापस। और यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।